हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आपके इधर जेकेएसएसबी कांस्टेबल जिसमें कि 4,000 प्लस वैकेंसीज रेफर कर दी गई हैं, उसके रिलेटेड क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो जिसमें हमने अपना मैथ्स टॉपिक जो पकड़ा हुआ था उसके मैक्सिमम कंपोनेंट्स हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। होप सो यार तुम सबने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा, तभी इस लेक्चर पे आए हो, तभी आपको आगे आज का लेक्चर समझ आने वाला है। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले। अगर मैं ये अरिथमेटिक जो आपका बेसिक अरिथमेटिक है, इसमें हमने कौन कौन सा कंपोनेंट पढ़ चुके हैं। सर परसेंटेज हम कवर कर चुके हैं, सर एवरेज हम कवर कर चुके हैं, सर टाइम एंड वर्क हम कवर कर चुके हैं, सर स्पीड डिस्टेंस टाइम भी कवर कर लिया। उसमें हमने जो दो सब टॉपिक्स होते हैं उसके दैट इज योर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, वो भी हमने कवर कर लिया। बाकी रीजनिंग हम बात करेंगे, आपको प्रॉपर्ली यार इसके लेक्चर्स हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, कंप्लीट हम कर चुके हैं। साथ में कंप्यूटर भी हमारी कवर है, इंग्लिश भी कवर है, और बहुत जल्द आपके जो अरिथमेटिक है ये भी हम कवर करवा देंगे। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते। जैसे कि आप सबको मैंने बता दिया कि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से इस तरह से करवाऊंगा कि आपको और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, और इस तरह से करवाऊंगा यकीन माना जैसे मुझे भी मैथ्स नहीं आता, आपको भी नहीं आता। इस चीज को मैं मद्देनजर रखते ही एक तरह से हर एक कंसेप्ट इधर क्लियर करवाता हूं। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज के कंसेप्ट की। और उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप हमारे साथ सिंपली ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो ना, तो अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, आप सिंपली हमारे इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। डेट जो 7889766033 और 9103779997। हमारा इंस्टीट्यूट है कुंजवानी में, अबव बैंक ऑफ बड़ौदा, एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम। ठीक है गाइस, बाकी ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको सिंपली हमारे ऐप पे विजिट करना होगा, जो कि आपको बता दूं डेट प्ले स्टोर में मिल जाएगा आईजी क्लासेस के नाम से, या आप सिंपली हमारी यार वेबसाइट भी यूज कर सकते हो www.igclasses.com। उधर आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ मटेरियल, मॉक टेस्ट, डाउट सेक्शंस उसमें रहते हैं, वो कंप्लीट आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो चलो गाइस, बात करते हैं आज का कंसेप्ट। सर आज का कंसेप्ट क्या कहता है वो डिस्कस करते हैं। देखो यार, हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, बिल्कुल बेसिक हमने डिस्कस किया था। सर प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? सर प्रॉफिट होता है लाभ। प्रॉफिट क्या होता है सर? अगर मैं हिंदी में बात करूं, सर हिंदी में बात करूं तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सर लाभ होता है। सर प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, सर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने क्या बोला था? सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि सर इस केस में ना सेलिंग प्राइस जो होता है ना वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, उस केस को हम बोलते हैं प्रॉफिट का केस। सर उधर ही अगर मैं बात करता हूँ लॉस का, सर लॉस का मतलब हानि। सर लॉस का मतलब हानि। सर हानि में अगर मैं बात करता हूं, सर लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों सर? क्योंकि सर इस केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। क्लियर है इतना कंसेप्ट? इतना याद आया कि नहीं आया? सर उसके बाद हमने कुछ डिस्कस किए थे, कुछ लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, सर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। सर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपने क्या बताया था? सर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, आपने बताया था सर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, हम ना हमेशा किसके साथ कंपैरिजन करते हैं? सर कॉस्ट प्राइस के साथ। सर कॉस्ट प्राइस के साथ क्यों कंपैरिजन करते हैं? सर क्योंकि कॉस्ट प्राइस ना कांस्टेंट रहता है। सर कॉस्ट प्राइस ना चेंज नहीं होता, लेकिन एक सेलिंग प्राइस ऐसी चीज है जिसको मेरे मूड पे डिपेंड करेगा। सर अगर मेरा मन करे उसको महंगा बेचना चाहता हूं तो महंगा भी बेचूंगा, सर सस्ता बेचना चाहता हूं तो सस्ता भी बेचूंगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस एक ही वैल्यू रहती है जितने की मुझे कीमत पड़नी है। तो उसके कारण प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सर मैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। सर उधर ही लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला? सर लॉस परसेंटेज भी सेम ही हो जाएगा, सर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, होप सो रिवाइज भी हो गए होंगे। देखो यार, मैं ना जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ते होते हैं, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट्स में पिछला रिवाइज कर ले। बार बार रिपीट करने से यकीन मानो चीजें ना बैठ जाती दिमाग, कभी नहीं भूलती। ये चीज हमारी ट्रिक एक तरह से आप कह सकते हो, हम ये हमेशा ट्राई करते हैं, चाहे रीजनिंग हो चाहे कंप्यूटर हो। अब हम लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अब आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ना लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज का। सर ऐसा क्या कंसेप्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सर कंसेप्ट क्या है, अगर मैं इसकी हेडिंग दूं, हाउ टू फाइंड
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस when प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज गिवन। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अभी तक जो हमने सीखा, सर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, ठीक है, या सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तब ना हमें प्रॉफिट नंबर्स में दिया होता है। जैसे मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस कैसे निकालता था, सर सेलिंग प्राइस में निकाल लेता था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करके, और मेरा सेलिंग प्राइस आ जाता था। ये मैं कब करता था? सर ये ना मैं तब करता था जब मुझे प्रॉफिट की ना अमाउंट दी होती थी। जब मुझे प्रॉफिट की अमाउंट दी होती थी, उस केस में मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता था। लेकिन अब जब मुझे एक तरह से आप कह सकते हो प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज दी हो, तो हमने कैसे निकालना है? तो सर याद रखना, कॉस्ट प्राइस का इसका फॉर्मूला होता है, एक आ गया कॉस्ट प्राइस, एक हो गया सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। कहने का मतलब ये है, अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो प्लस लगा देना, अगर हमें लॉस हुआ तो माइनस कर देना। उधर ही अगर मैं कॉस्ट बेस के फॉर्मूले की बात करूं, सर इसमें ना इसका उल्टा हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। सर ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा? सर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला? सर 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। सर सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा? सर सेलिंग प्राइस में 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। सर ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जिसकी मदद से हम कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालते हैं जब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें दिया हो, जब वो हमें परसेंटेज में दी हो, जब हमें वो वैल्यूज में नहीं दी हो। क्लियर है? क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करोगे और अच्छी तरह समझ आएगा। देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया इसको, चल ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल बेसिक। क्या बोल रहा है? सर कह रहा है इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390 a shopkeeper gain 20%, then the cost price is, सर कॉस्ट प्राइस निकालिए। सर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सर कॉस्ट प्राइस का अभी आपने फॉर्मूला बोला 100 अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस इनटू एसपी। सर 100 अपॉन 100, सर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट हो रहा है। सर प्लस 20 इंटू एसपी, सर एसपी है 390, कर दो इसको सॉल्व। सर 100 अपॉन 100 प्लस 20 कितना होता है? 120 इंटू 390। क्लियर है? सर जीरो जीरो कैंसिल कर लेते हैं। सर ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। सर 3 के डेल में 4 जार, सर 3 के डेल में 13 जार, सर 4 के डेल में 1 जार, सर 4 के डेल में 25 जार। सर बचा क्या हमारे पास? 25 इंटू 13, 25 इंटू 13। सर 25 इंटू 13 आपका हो जाएगा, डेट इज 75 आएगा एंड में, आई थिंक सो। नहीं 75 नहीं आएगा, 25 इंटू 10 होता है 250, 250 प्लस 75 कर लो तो 325 बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। समझ आया क्या किया हमने क्वेश्चन में, किस तरह से क्वेश्चन निकाला? सीपी बोला था तो इसलिए हमने नीचे प्रॉफिट या लॉस लगाया, अगर एसपी बोलेंगे निकालने को तो ऊपर में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज लगाऊंगा। क्लियर है? आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को पॉज करो, निकालो, खुद ट्राई करो। जो तो लेडीज इधर देख रही है वो तो खुद ट्राई करेगा, साड़ी पे डिस्काउंट मिल रहा है आपको, एक तरह से प्रॉफिट मिल रहा है। पता करो कि आपको साड़ी कितने की पड़ती अगर मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे लेती या कुछ भी। देखो सर कह रहा है इफ ए पर्सन सेल्स अ साड़ी फॉर ₹5200 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी इज। क्या निकालना है सर? कॉस्ट प्राइस निकालना है। सर 100 अपॉन 100
प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस इनटू एसपी। देखो यार, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला बस आपको समझाने के लिए, मैं बस आपको समझाने लिख रहा हूं। मैं जब होऊंगा ना, मैं जब एक तरह से एग्जाम दे रहा हूं, मैं क्या करूंगा, सीधे 100/130 लिखूंगा इनटू 52। मेरा पहला स्टेप ये होगा, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि सर इधर है 100/100, सर प्रॉफिट कितना है 30%, तो क्या ये 130 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना, बस यही करना है। सर जीरो जीरो कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो और एक जीरो कैंसिल। सर 13 1 ये होता है 40,000। सर 40 × 100 हो गया 4,000। 4,000 इज द राइट वन। 4,000 की साड़ी इंसान ने 5200 की बेची है। जो भी दुकानदार था, इंसान था, ठीक है, जिसने भी बेची है 4,000 की साड़ी कितने बेची है सर? 5200 की बेची है, और 30% कमाई की है। 30% का मतलब 1,200 रुपया कमा गया। 4,000 का 10%, 400। 4,000 का 10%, 400। 20%, 800। 30%, 1,200। प्रूफ भी हो गया हम सही है। एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, हमें पहले का पता होगा मेरा आंसर सही है। मैथ्स की एक ही खास बात है, ठीक है। देखो यार, मैथ्स ले लो, रीजनिंग ले लो, इंग्लिश ले लो, कंप्यूटर ले लो, आप ऐसा क्यों ना कोई सब्जेक्ट ले लो जो आपका कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ्स इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम हॉल में पता चल जाता है मेरे सही मार्क्स बन गए। आपको एग्जाम हॉल में पता चल जाएगा सर मेरा सही आंसर आया। बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं पता चलता। बाकी सब्जेक्ट्स में ओ मैंने ये सिली मिस्टेक कर दी, ओ मैंने ये कर दी। लेकिन मैथ्स एक ऐसा है जो आपको पूरे के पूरे नंबर दिलवा सकता है। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कड़ी मेहनत आपको एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने में मदद करेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रहा। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹120 एंड गेन इज 35%? कह रहा क्या है सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस है 120 और गेन है 35। सर कॉस्ट प्राइस है 120, गेन परसेंटेज है 35%। सर हमने निकालना है सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस में ऊपर लगाते हैं 100 प्लस 35/100 इंटू 120। सर कितना हो जाएगा 100 प्लस 135, 135 इंटू 100 इंटू 120। सर जीरो जीरो कैंसल। सर 2 के डेल में 5,000, सर 2 के डेल में 6,000, सर 5 के डेल में 1,000, सर 5 के डेल में 2, देन 35 27,000। सर 27 इंटू 6 करना है। सर 6 7 42, सर 6 2 12, 12 प्लस 6 16। सर 162 इज द राइट वन। समझ आया क्वेश्चन? अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन पीछे किए, सर उन दोनों क्वेश्चन में हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था। इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बोला तो मैंने सेलिंग प्राइस निकाल ली। बस याद रखो कौन सा फॉर्मूला किस चीज के लिए, कौन से फॉर्मूले में आपने डेट सेलिंग प्राइस निकालना है, किसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो कहां पे आना है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कहां पे आना है। क्लियर है यार? चलो फिर जल्दी से लाइक बटन दो, जल्दी से यार लाइक बटन दबाओ, बताओ कि क्लियर है कि नहीं है। बाकी आप सबसे एक गुजारिश है, जल्दी से ना इस वीडियो के बाद आप सबका टारगेट होना चाहिए, आप सबने इसके बाद आईजी क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करनी है। हम आपसे बस एक ही चीज मांग रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कि डैट ऐप इंस्टॉल करके ना आपने सिंपली एंड सिंपली हमारे ऐप को 5 स्टार रेटिंग करनी है, एक अच्छे सी लाइंस के साथ। मैं देखूंगा कौन कौन आप में से कर रहे हैं यार, ये आपका एक टास्क रहेगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। देखो यार, आप सबके लिए हम इतना सब कुछ करते हैं, प्रॉपरली लेक्चर्स बनाते हैं, सुबह उठ के या रात को लेट सो के आप कह सकते हो, मटेरियल बनाने में टाइम लगता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है, ठीक है, कि उसी लेवल का आपने हमने उस टाइम पे वो पढ़ाना है। तो इसको इसलिए देखो, आज की वीडियो है, इस वीडियो में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो डाल नहीं सकता, क्यों, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में आएंगे। आज मैंने वही क्वेश्चन ढूंढने जो इस कंसेप्ट के तहत है, तो इसमें कितना टाइम लगता है। तो इन मेहनत के लिए आपकी एंड से मैं एक ही चीज चाहता हूँ यार, दैट एक बारी आप सिंपली हमारा ऐप इंस्टॉल करें, उसको एक तरह से 5 स्टार रेटिंग भी दे दें जिस तक आपको लगता है, बाकी कुछ अच्छे अच्छे विचार आपके अंदर से जो निकलते हैं वो भी आप जरूर प्रकट करें, ठीक है। चलो
सर कह रहा है विराट बाइज एन ओल्ड कार फॉर ₹50,000 एंड स्पेंड 4,000 ऑन इट्स रिपेयर। सर विराट ने ना पुरानी गाड़ी खरीदी 5,000 में, 50,000 में, 4,000 उसकी रिपेयर पे खर्च दिए। सर कह रहा है इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर 60,000 हिज गेन। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कोई भी खर्चा होगा उसको कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर लेना। तो सर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? सर कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 50,000 प्लस 4,000। सर कॉस्ट प्राइस होगी 54,000। सर सेलिंग प्राइस कितनी है? सर सेलिंग प्राइस 60,000 है। सर गेन कितना हो गया? सर 54,000 की चीज 64 में बेची तो 6,000 कमाई होगी। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? सर गेन परसेंटेज निकालना है। सर गेन परसेंटेज का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, दैट इज 6,000 डिवाइड बाय 54,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है ना इंटू 100। सर 3 जीरो और 3 जीरो कट। सर 6 1 जा 6 9 जा, क्या बचा सर? 100/9। सर 100/9 किसके बराबर होता है? 11 1/9 परसेंटेज के बराबर होता है। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आगे बात करें, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सर 1/9 परसेंटेज, 1/9 परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? सर 1/9 का मतलब 100/9 ही होता है। सर 100/9 परसेंटेज 11 1/9 परसेंटेज के ही बराबर होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर कह रहा है इफ हर्ष सोल्ड ए मैच टिकट फॉर 340 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, एट व्हाट प्राइस डिड ही परचेज द टिकट? सर ये क्या सोल्ड, कितने का बेचा सर? 340। सर सेलिंग प्राइस कितना है? 340। सर प्रॉफिट कितना है? 25%। सर कॉस्ट प्राइस निकालना है। सर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100/100 प्लस 25 इंटू 340। सर 100/125 इंटू 340। सर 25 में ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 5,000, यही होगा ना? अब 5 के डेन में, सर 5 के डेन में ये 1,000, सर ये आपका हो जाएगा 68,000। अब क्या बचा सर? 68 इंटू 4 बचा। सर 4 8 जार 32, सर 4 6 जार दैट इज 24, 20 प्लस 3 27 हो जाएगा। सर 272 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। क्लियर है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करते हैं। कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, लेवल इंक्रीज करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए सर, एक गाड़ी है एक जीप है, दोनों के दोनों को हमने 12 नहीं 1,21,000 में बेचा, दोनों को, गाड़ी को भी जीप को भी। लेकिन गाड़ी में हमें क्या हुआ सर? लॉस हुआ कितने का? 20% का। सर जीप में हमें गेन हुआ 20% का। ठीक है सर, कह रहा है इंटायर बताओ। देखो मैंने तो केस बनाता हूं, एक केस 1 बनाता हूं, एक केस 2 बनाता हूं। सर गाड़ी में अगर मैं बात करूं, सर सेलिंग प्राइस कितना है? सर 12,000, 12,000 नहीं सॉरी, 1,21,000। सर केस 2 में सेलिंग प्राइस कितना है? 1,21,000। सर कार में लॉस हुआ कितना सर? 20%। सर जीप में प्रॉफिट हुआ कितना सर? 20%। हमने क्या निकाला सर इसमें? कॉस्ट प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100/100 माइनस 20 इंटू 1 to 1 000। सर इसमें सीपी का फॉर्मूला सर 100/100 प्लस 20 इंटू 1 to 1 000। सर ये कितना हो जाएगा? 100/80 इंटू 1 to 1 000। सर 0 0 कैंसिल। सर इधर कितना हो जाएगा? 100/120 इंटू 1 to 1 000। समझ आया क्या किया? सर एक केस में ना हमें प्रॉफिट हो रहा है, एक केस में हमें लॉस हो रहा है। अब इसी चीज को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसी चीज को हमने सॉल्व करना है। अगर मैं बात करूं 1,21,000 था, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना था और डिवाइड बाय किससे करना था? 80 से। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाता है?
ठीक है, अगर मैं इसको 4 के टेबल से काटूं, ये रहा 4 के टेबल में 2 जार, सर 4 के टेबल में 50 जार, नहीं 50 नहीं 25 जार। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद ये बचता है सर 2 के टेबल में 1 जार, सर ये कितना बन जाएगा 6050। सर अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो सर ये हमारा बन जाएगा 151250। अब ये करते हैं सॉल्व यार। सर 0 0 कैंसिल, 5 जार 6 जार। ठीक है सर 12100 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60500 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, सर ये हमारा बन रहा है 10083.33, ये बन रहा है। ओके ठीक है, चल यही बन रहा है कुछ। लेकिन ऑप्शन सारे पॉइंट में, हमने कहीं गलती तो नहीं की है, देख लो एक बारी। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ही निकालना था। ठीक है चलो देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, सर टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 151250 प्लस 10083। ठीक है सर, ये राउंड ऑफ बन गया 161333। सर टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इन दोनों का प्लस, कहीं पे गलती होगी, इधर गलती होगी शायद से, 10,000 नहीं आएगा, फिर से कर लेते हैं इधर। सर ये हो गया 1,21,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120। एक और 3 आ जाएगा ना इधर, हमने एक 3 कम ले लिया, ओके इधर एक और 3 आ जाएगा। फिर इधर हो जाएगा 151,250 प्लस 100,833.33। सर ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूं, सर ये हमारा बन जाता है 252,083। सर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सर सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 1,21,000 प्लस 1,21,000 2,00,000 2,42,000। ठीक है, अब कह रहे ट्रांसैक्शन में कितने का फायदा हो गया या नुकसान हो गया, सर सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, सर कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो लॉस अप्रोक्स सर 10,000 का हो रहा है। अगर हम अप्रोक्स देखें ना, अप्रोक्स 10,000 का लॉस हो रहा है, तो सर 10,000 लॉस इज द राइट वन। ठीक है, अप्रोक्स 83 को निग्लेक्ट कर दो, अप्रोक्स हमें एक तरह से 10,000 का लॉस हो रहा है। सर कैसे, सर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये थोड़ा सा ना आप कह सकते हो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल थी। चलो इसका देखते हैं। सर दो प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस है 12, एक पे 20% कमाया है, एक पे 20% खोया है। सर सेम क्वेश्चन है, ठीक है देखते हैं। सर पहले हम निकालते हैं पहले वाले की कॉस्ट प्राइस, फिर दूसरे वाले की। सर एक में हमारा लग जाएगा 100/120 इंटू 12, सर एक में हमारा लग जाएगा 100/80 इंटू 12। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा, सर ये 10 हो गया। सर 4 ग्रेड में 2 जार, 4 ग्रेड में 3 जार, 2 ग्रेड में 1 जार, ये 5 जार, सर ये 15 हो गया। ये आसान है, इसकी कैलकुलेशन आसान थी। सर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सर टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी होगी 10 प्लस 15 25। सर टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सर टोटल सेलिंग प्राइस होगी 12 प्लस 12 24। सर प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, सर लॉस हो गया 1 रुपए का, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सर ये भी सेम क्वेश्चन है, सर 25% गेन है, एक पे 25% लॉस है सर, और सेलिंग प्राइस 120 है। सर कॉस्ट प्राइस कितने बराबर हो जाएगी, सर कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाएगी 100/125 इंटू 120। सर दूसरे में हो जाएगी कॉस्ट प्राइस 100
अपॉन 75 इंटू 120। ठीक है, सब 25 में 4000, 25 में 5000, सब 25 में 4000, सब 25 में 3000, सर 3 1 3 रे में कितना आ जाएगा ये 40,000, सर 5 रे में 1 सर 5 रे में कितना आ जाएगा ये 24,000, सर 24 इंटू 4 हो गया 96, सर 4 इंटू 40 हो गया 160। सर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 96 प्लस 160 कितना हो जाएगा सर 256। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी सर 120 प्लस 120 240। सर 16 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया। कैसे सर 256 में से 240 माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ डीलर सोल्ड टू टाइप्स ऑफ गुड्स 10 ईच, एक के ऊपर 20% लॉस, एक पे 20%। देखो इस क्वेश्चन में ना गेन और लॉस परसेंटेज बोला, तो इसमें आप सिंपली वो भी यूज कर सकते हो ए बी वाला रूल। ठीक है, इसमें आप ए बी रूल भी यूज कर सकते हो। मैंने परसेंटेज में कराया ना ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 जब परसेंटेज पूछा हो। सर ए है +20, सर बी है -20, सर 20 इंटू -20 अपॉन 100। सर ये और ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है, सर 0 0 हो गए कैंसिल। सर 2 इंटू -2 होता है -4, तो सर -4 का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ 4%। तो ये रहा आपका आंसर। सर 10th क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है अ शॉपकीपर परचेज। देखो यार अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया ना उन सभी क्वेश्चंस में ना सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, तो सर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2750, दोनों का प्लस करके। नहीं दोनों, सॉरी सॉरी सॉरी, खर्चा थोड़ी है यार। एक आ गया टीवी, सर एक आ गया रेडियो। सर टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000, सर रेडियो की कॉस्ट प्राइस कितनी है 750। कॉस्ट प्राइस कितनी है 750। सर टीवी के ऊपर 20% प्रॉफिट कमाया, सर रेडियो के ऊपर लॉस कमाया 5% का। ठीक है, तो सर अगर मैं बात करूं इसमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या लग जाएगा सर 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 2000। सर इसमें कितना लग जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस, सॉरी 100 -5 अपॉन 100 इंटू 750। अब कर लो सॉल्व यार। सर 120 अपॉन 100 इंटू 2000, सर 95 अपॉन 100 इंटू 750। सर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। सर ये हो जाएगा 2400। सर ये हमारा हो जाएगा 0 0 कैंसिल। सर 5 के डेल में ये 2000 होता है, 5 के डेल में ये आपका कितना हो जाएगा 15000। सर 95 इंटू 15 करना है, सर 95 इंटू 10 करेंगे तो 950, बाकी प्लस 5 के हिसाब से अगर हम करें तो 1425, 1425। सर टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 2000 प्लस 750, 2750। सर टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी सर टोटल सेलिंग प्राइस जो हमने दो आंसर्स निकाले दोनों को प्लस मार दो। सर एक तो हमारा निकला 2400, एक हमारा निकला 1425। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर 3825। सर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है सही, इधर तो प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है जी सर। सर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 250 प्लस 800। कहां पे गलती कर दी हमने, फिर से कोई गलती होगी है। अच्छा नीचे 2 भी है, ये वाला 2 भी तो है, ये वाला 2 भी है। सर 1425 डिवाइडेड बाय 2 712 बनेगा ये। ठीक है, इधर 712 आ जाएगा फिर यार, 712.5। 2400 प्लस 712.5, सर 311, कहां गया मैं मार्कर, ये रहा 311। क्या हो गया इसका 3112.5। तो सर अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस कर दो इसको।
सर 2750 को माइनस कर दो, 362.5 का हमें फायदा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर है? देखो यार, इधर ऑब्वियस बात है मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो वो यूटिलाइज करते करते इधर 2 रह गया। सर वो 2 रह गया तो मैंने गलती कर दी, तुम ये गलती मत करना, गलतियों से सीखो, ठीक है? गलतियों से सीखो। तो ये जो गलती मैंने की है ये तुम सब ना दोहराना, ये आप तुम सबको एक सजेशन है, ये चीज सीखो, ठीक है? तो आगे बात करते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आप सबका होमवर्क रहेगा। ये बाय है तो सर ये कॉस्ट प्राइस है, ये बहुत ही बेसिक है। सर आगे बोला 7% के हिसाब से आपने उसको बेचना है प्रॉफिट के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस बता देना। सर इतना ही रखते हैं आज का सेशन, होप सो यार तुम सबको सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी तुम सबको जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, अगर तुम सिंपली हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप सिंपली हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हो, जो कि नाम है आईजी क्लासेस, जहां पे आपको एक कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मटेरियल, मॉक टेस्ट, और साथ में ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो गिवेनर्स पे आप कॉल कर सकते हो, बेझिझक कोई भी क्वेरी आप इधर पूछ सकते हो। तो गाइस आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, होप सो तुम सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल एक और लेक्चर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके बाद हम डिस्काउंट डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम कुछ मिसलिनियस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में, अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें आपको मैं और नए नए अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा। मेन चीज है आज वाले कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कोई भी जेकेएसबी एग्जाम पकड़ते हो, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, ठीक है? ज्यादातर वो जो डबल वाले होते हैं ना उनके ऊपर थोड़ा, ठीक है? तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर, मिलेंगे अपने नए लेक्चर, तब तक आपसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।